हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुलजार स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने दिन में एक शॉर्ट वीडियो डाल के बताया था कि आज शाम को जो है हम क्लास 10th का मैथ्स का सैम्पल पेपर यानी जो 2024 में यानी 2024 में आपसे पूछे जाने वाला है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न का जो है मैंने यहाँ पे सैम्पल पेपर बनाया है कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन का सेट आएगा, कितने 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कितने 2 नंबर के और कितने 4 नंबर के क्वेश्चन और कितने 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो सारा वीडियो में आज आपसे डिस्कस करेंगे, सारा चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में पूरा एक सैम्पल पेपर मैंने मैथ्स का क्लास 10th का लिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे सब इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। और इस वीडियो के बाद जो है मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये तो मैंने एक सैम्पल का पैटर्न लिया है, इसके बाद पूरा जो बुक्स है ऑल ओवर जो एनसीईआरटी की आपकी मैथ्स की बुक है उसमें से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक मैं समझा दूंगा, उससे आप बेफिक्र रहिए। पेपर से पहले आपकी ज़बरदस्त तैयारी कराना मेरा काम है और वो तैयारी आपकी ज़बरदस्त मैं करवाऊंगा। विद सॉल्यूशन भी, कई बच्चों को अगर नहीं आएगा तो उसको सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और वीडियो मिलते रहें। ठीक है, चैनल पे जल्द से जल्द आप सब्सक्राइबर 20,000 कर दीजिए। सब्सक्राइब कर करके चैनल जितना भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम जो है आपको लाइव स्ट्रीम का भी ऑप्शन में स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपका जो है बढ़िया से बढ़िया आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी चैनल पे। ठीक है, तो जल्दी वैसे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं जीएसपी क्लासेस शिवम शर्मा क्लास 10th मैथ्स सैम्पल पेपर है 2024 के अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न के जैसा पेपर आएगा वैसा मैंने बनाया। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, और एक चीज़ मैं और कहूँगा, हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देखें क्योंकि क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, पर लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क है। कुछ बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे तो मैं हिंदी में भी इनको बोलता रहूँगा तो उससे समझ जाएंगे वो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इरेशनल नंबर इज, इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। नहीं है की बात नहीं कर रहा है, इसमें है जो है वो आपको बतानी है, कौन सी इसमें से एक अपरिमेय संख्या होगी वो आप इसमें फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप, अगर आपको ऑप्शन भी बताने हैं तो मैं आंसर इसका पहले ही बता देता हूँ। फर्स्ट वाला इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें अपरिमेय संख्या 2√2 होगी, क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको 4 आ जाएगा, या आप पॉइंट हटा के अपॉन में फ्रैक्शन नंबर में ले सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आएगा, √16 का 4 बन जाएगा। तो सब ये परिमेय संख्या हो जाएंगी, यानी रेशनल नंबर हो जाएंगे, बट ये आपका इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, आंसर मैं आपको बता सकता हूँ, बट यह कि वीडियो को तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अभी मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 विल बी, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, कौन सा सम ऑफ जीरोज अब इस पोलिनोमियल के होंगे आप देख के बता सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इफ साइन ए, यानी कहने का मतलब है कि आप देखिए शून्यकों का योग क्या होगा पोलिनोमियल के, जब अगर हमें पोलिनोमियल x² - 3 दे रखी है तो। ठीक है, अगला वाला दे रखा है, इफ साइन ए इक्वल टू 1/2, यानी यदि साइन ए का जो मान है 1/2 है तो आपको कोस ए का वैल्यू बताना है क्या होगा। इनमें ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं, इसको सोल्व करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी, यानी कह रहा है जब आप एक पासे को एक बार उछालते हैं या एक डाइस को एक बार उछालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी क्या प्रायिकता होगी उसकी कि उसमें इवन नंबर आए, यानी सम संख्या आने की क्या प्रायिकता उसकी होगी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या रहेगा, आप जानते हैं 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते जाइए। इसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस के लिए आपको पता है y 0 हो जाता है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेफिनेट इवेंट इज, यानी प्रायिकता क्या होगी किसी एक डेफिनेट इवेंट की, प्रायिकता होने की बात कर रहा है तो इसमें प्रायिकता इसकी आपको पता है किसी भी नंबर की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 में से ही हम कोई नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है, तो ही हमारी प्रायिकता निकल के आती है। तो आंसर आप पता ही समझिए होंगे आंसर इसका क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट आपने बताना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, तो इसमें से आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, b² - 4ac आप लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ें तो आप देखे होंगे फर्स्ट वाले के जो 7 पार्ट हैं वो एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको देखो मैंने लिख रखा है, जहाँ तक मैंने लिखा है ईच 1 नंबर, तो जहाँ तक का आप देखेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहे तो वहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्या होंगे, 1 नंबर के होंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा उसके 7 पार्ट आएंगे और वो स्टार्टिंग के 7 पार्ट आपके क्या होंगे, एक एक नंबर के होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप। 7 पार्ट के बाद आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो वो भी कितने नंबर का ही होगा, 1 नंबर का होगा। 2 से लेकर 9 तक के भी क्वेश्चन क्या होंगे आपके 1 नंबर के ही पूछे जाएंगे। इफ 10a = 3/5 तो कोस ए क्या होगा ये आपको बताना है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। x +
3825 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इसके आप प्राइम फैक्टर निकालना है और उसका बताएंगे कि क्या आ रहा है प्राइम फैक्टरेशन। ठीक है, आगे देखेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9sec² माइनस 9tan²। ठीक है, आगे देखना यहाँ पे गिवन डैट SCF 336,554 इक्वल टू 6, फाइंड LCM 33654। ठीक है, उसका LCM और SCF क्या होगा आपने देख रहा है, SCF आपको यहाँ गिवन है, इसका LCM क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में ही पूछ लेता है, फिलहाल मैंने इसको 1 नंबर में ही रख रखा है, पर आपसे कभी कभी 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है। ठीक है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 6 पाई सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स रेडियस। इसका रेडियस क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स रेडियस, का रेडियस क्या होगा, यानी किसी भी सर्कल के परिमाप आपको 6 पाई दे रखा है। ठीक है, तो उसका क्या होगा रेडियस यानी त्रिज्या क्या होगी, इसको आपको बताना होगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी एन टर्म्स ऑफ एन AP 2,4,6,8। कह रहा है कि AP का एन टर्म्स क्या होगा अगर हमें ये AP हमें ये दे रखी है 2, 4, 6, 8 अगर हमें दे रखी है तो। 8वां देखिए क्वेश्चन 8वें नंबर का, व्हाट विल बी द मीन्स ऑफ द डाटा, यानी इस जो डाटा हमें गिवन है इसका मीन आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 4,5 एंड 6,9 विल बी, यानी उसके कोऑर्डिनेट के मिड पॉइंट क्या होंगे जो लाइन को जोड़ रहे हैं जॉइनिंग कर रहे हैं, तो हमें जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हैं 4,5 एंड 6,9 दिए हुए हैं। आगे हम बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। अब आपके 9 क्वेश्चन तक यहाँ तक हो गए हैं, तो आपके टोटल मिला के आप देखेंगे 9 और 7 कितने 16, यानी 8 और 7 कितने हो गए 16 क्वेश्चन। देख लेते हैं, एक बार काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 कितने 15 क्वेश्चन, यानी एक एक नंबर के आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी एक आध क्वेश्चन अप डाउन हो सकता है, बट यह है कि पेपर इसी तरीके से बनने वाला है आपका। 10 इन व्हाट रेशो द वाई एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड 1,-1,4। इसको आपको सोल्व करना है। आगे देखेंगे इन अ बैग देयर आर 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। यानी कह रहा है कि एक बैग के अंदर आपकी 3 लाल गेंदे हैं और 5 काली गेंदे हैं, एक बॉल उसमें से बिना देखे यानी यादृच्छा बोलते हैं जिसे, बिना देखे उसमें से बैग में से निकाल ली जाती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी यानी क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाली गई बॉल है वो आपकी कैसी होगी, लाल होगी। ठीक है, आगे देखिएगा फाइंड 2 नंबर हु सम इज 27, यानी कह रहा है 2 नंबर फाइंड कीजिए जिनका सम कितना है 27 है और उनका प्रोडक्ट कितना है 182 है। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। आगे देखिएगा डाटा हैंडलिंग का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन फॉलोइंग टेबल्स, यानी ये फॉलोइंग टेबल्स आपको टर्म्स दिए है, फ्रीक्वेंसी दी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी है, यानी हिंदी में बात करें तो पद आपको दी है, बारंबारता दी है, उसके बाद संचयी बारंबारता भी आपको गिवन है। तो इसमें आप इसको सिंपल तरीके से बता देंगे। मैं एक्स का वैल्यू आपको बता देता हूँ। देखो एक्स पहले आप सीधा फर्स्ट टर्म ऐसे आता है, सेकंड टर्म्स में जो हम इसको ऐड करते हैं तभी आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे 6 में कुछ ऐड किया होगा तभी हमारा 26 आया होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 में जब 6 प्लस करेंगे तभी आपको 26 आएगा। ऐसे ही ये केस आगे की तरफ बढ़ेगा, 50 में 28 प्लस करेंगे तो y का वैल्यू 78 आ जाएगा। ठीक है, दोनों आंसर मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। आगे देखेंगे 14 क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है प्रूव डैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, यानी कह रहा है कि जब आप क्या करते हैं एक टेंजेंट को ड्रॉन कर देंगे सर्कल के बाहर की तरफ, यानी टेंजेंट जो बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या रहेगा, जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किए हैं वो दोनों क्या होंगे, बराबर रहेंगे। इस तरीके से ये थ्योरम आपको प्रूव करके बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल है OBAK एंड ट्राइंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO इक्वल टू कितना 70 डिग्री होगा, फाइंड एंगल DOC एंड एंगल DCO। ठीक है, सामने फिगर आपके बना हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कह रहा है आपको 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जिनके स्क्वायर का सम कितना हो 365 हो। ठीक है, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन है 2 नंबर के थे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए हैं। प्रूव डैट साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस ए
प्लस 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 कोस ए आपको प्रूव करना है। ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मल मैंने एक क्वेश्चन डाला है सैंपल के लिए, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उससे बाहर आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे गारंटी के साथ, ठीक है। फिलहाल ये पेपर के लिए मुझे एक सैंपल के तौर पर लेना था, तो मैं एक ही क्वेश्चन इसमें मैंने रखा है, इसमें और वाले मैंने कोई क्वेश्चन अपलोड नहीं किए हैं, खाली आपको समझाने के लिए एक पैटर्न सैंपल पेपर बनाया है, ठीक है। अभी देखें, अ वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, ठीक है। The diameter of hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 30 cm. Find the inner surface area of the vessel. आपको वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सॉल्व इक्वेशन भी मैंने एक ही ले रखी है, ठीक है। कोई दूसरी भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो ले सकते हैं, आप ले सकते थे, पर ऐसा नहीं है। मैंने एक सैंपल के लिए आपको इक्वेशन ली है। अब ये सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन जो मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कि किससे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर गिवन रहेगा पेपर में तो ये आप उस मेथड का यूज़ करेंगे, नहीं तो आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखेंगे, आप फ्रैक्शन बिकम 9/11, यानी एक फ्रैक्शन यानी भिन्न जो है 9/11 हो जाती है अगर आप उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और अंश और हर में क्या करते हैं, 2 जब आप जोड़ देते हैं। और अगर उसी में आप क्या करें, न्यूमरेटर यानी अंश और हर में अगर आप 3 जोड़ देते हैं तो फ्रैक्शन पलट के कितना दोबारा से 5/6 हो जाता है, यानी दूसरा समीकरण जो आपका बनेगा वो हमारा 5/6 के बराबर होगा, जो पहला वाला जो बनेगा वो 9/11 के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the buildings is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि अगर टावर फुट ऑफ द टावर से देखेंगे बिल्डिंग के जो टॉप का जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और वहीं पे बोल रहा है कि एलिवेशन एंगल आप देखेंगे टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट की अगर आप बात करेंगे, फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो यही जो बोला है कि टावर की हाइट अगर 50 मीटर है तो बिल्डिंग की हाइट आपकी क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स बाई मिस्टेक 80 रिप्स बोल दिए, 8 रिप्स विच आर इक्वली स्पेस, यानी सबके बीच में क्या है, स्पेस बराबर है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है। उनके बीच का जो आपका एरिया है वो क्या होगा रिप्स के, वो आपको बताना है। फाइंड द रेशो, ये सब क्वेश्चन 5-5 नंबर के अब स्टार्ट हो गए हैं आपके, ठीक है। 22 के बाद जो है आपको यहाँ पे मैंने डाला होगा 5 नंबर ईच क्वेश्चन, यहाँ पे शायद मैं डालना भूल गया हूँ, शायद अभी यहाँ पे 5 नंबर का आ जाएगा। सभी क्वेश्चन नीचे 5 नंबर के आ गए, 4 नंबर वाला जो था उसके बाद ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर के आ गए हैं आपके, ठीक है। 22 से आपके जो है 5 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फाइंड द रेशो in which the line segment joining 1, -5 and b, -4, 5 is divided by x-axis. Also find the coordinates of the point of division, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 20 meter deep well with the diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter into 14 meter. Find the height of the platform, ठीक है। फाइंड द मोड मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 10-20। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर क्या लिख दिया, मोड भी लिख दिया, मीन भी लिख दिया, मीडियन भी लिख दिया। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से मिलेगा, उसमें आपका चेंजेस क्या आ सकता है, मीन भी निकालने को बोल सकता है, मोड भी निकालने को बोल सकता है, मीडियन भी बोल सकता है, और हो सकता है मीन एंड मोड दोनों आपसे निकालने के लिए बोल दे। तो इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन लिखने से बढ़िया है कि एक में मैं आपको समझा दूं, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके का पूछे जाने वाला है। एक क्वेश्चन आपको मोड मीन एंड मीडियन का 100% आपका आएगा और वो बड़ा 5 नंबर में ही आता है, तो आपके 5 नंबर 100% पक्के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole, ठीक है। ये आपका 26 क्वेश्चन का जो आज का वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। इस सैम्पल पेपर को आप अच्छे से देख लीजिए, इसी तरीके का सैम्पल पेपर आपको जो है बोर्ड में देखने को मिलने वाला है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप करते हैं तो आप अच्छा खासा स्कोर करेंगे, क्योंकि पेपर में इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और पूरी NCERT का जो निचोड़ है वो जल्दी आपके वीडियो देखने को मेरे चैनल पर आपको मिल जाए, जल्दी मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँगा।
जिससे आप उन क्वेश्चनों को अगर कर लेंगे तो इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। आप अच्छा खासा स्कोर उसमें करेंगे, 90% से प्लस नंबर आप मैथ्स में लेके आएंगे गारंटी के साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।